नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब के साथ सभी मजहबों के त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व मुल्क का, देश का माहौल बिगाड़ने के लिए रंग में भंग डालने की कोशिश करते हैं। उन्हीं उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का दो टूक कहना है कि उत्तर प्रदेश में हंगामा मना है। इसको लेकर प्रशासन की ओर से गाइडलाइंस भी जारी की गई। दरअसल उत्तर प्रदेश में मुहर्रम जुलूस को लेकर विवाद गहराने लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम जुलूसों के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ताजिया जुलूस के लिए तार और पेड़ों के काटे जाने पर रोक है। ताजिया की ऊंचाई को लेकर भी आदेश जारी किया गया है, लेकिन प्रशासन की इस गाइडलाइंस पर कुछ लोगों ने ऐतराज किया है। सवाल है कि जब नियम एक समान तो फिर क्यों हिंदू मुसलमान? क्योंकि जहां एक तरफ मुहर्रम के त्यौहार के दौरान हथियारों को लहराने पर पाबंदी लगाई गई है, कान फोड़ू साउंड पर कार्रवाई की जाएगी और ज्यादा ऊंचाई के ताजिए नहीं बनेंगे, तो दूसरी ओर कांवड़ यात्रा के दौरान भाले और त्रिशूल लेकर चलने पर रोक रहेगी। तेज आवाज में डीजे नहीं बजेगा, साथ ही डीजे की हाइट भी तय करनी होगी। यानी कायदे से चलेंगे तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि योगी राज में हंगामा मना है। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है। ये मुहर्रम का मास चल रहा है और इसमें हमारे अलग अलग थाना क्षेत्रों में जुलूस इसके निकल रहे हैं और इसके लिए बहुत ही मेटिकुलसली इसकी प्लानिंग की गई है और इसमें पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगा है। करीब हमारी 12 कंपनी इसमें पीएसी और आरएएफ मिला के इसमें लगी हुई है। इसके अलावा भी गेजेटेड ऑफिसर्स लगे हुए हैं, सब इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल्स, प्रत्येक लेवल पे पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगा हुआ है और प्रत्येक दिन जुलूस निकल रहे हैं इसके और हमारे द्वारा इसकी ड्रोन से भी निगरानी कराई जा रही है। यहाँ पे ऑफिस में हमारा मीडिया सेल है, वो भी इस पे निगरानी रखता है सोशल मीडिया की और प्रयास ये है हमारा कि किसी भी तरीके का इसमें कोई अफवाह ना फैले। सोशल मीडिया सेल उसको मॉनिटर करता है और इस तरीके का अगर कोई प्रयास भी करता है तो उसको तत्काल जो है इसमें उसको खंडन किया जाता है। सर, अपील क्या करना चाहेंगे? मेरी यही अपील है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी मुहर्रम का जो महीना है वो शांति और सद्भावनापूर्ण तरीके से इसके जितने भी कार्यक्रम हैं वो कराया जाए और इसमें जो प्रतिभाग करने वाले हैं वो भी इसमें सहयोग करें और आम जनता का भी इसमें सहयोग प्राप्त हो। सर, धर्मगुरुओं से क्या अपील करना चाहेंगे? ये मुहर्रम के जितने भी फंक्शंस है, जितने भी जुलूस है या अन्य जो कार्यक्रम है उसको कराने के लिए जो भी धर्मगुरु है, मौलाना है, उनसे पहले ही वार्ता कर ली गई है। थाना स्तर पे, जोन स्तर पे भी गेजेटेड अधिकारियों द्वारा उनसे पीस कमेटी की मीटिंग की गई और उनका भी सहयोग जहाँ पे भी आवश्यक है प्राप्त किया जा रहा है। दिनों देश में मुहर्रम का आगाज हो चुका है। पहली मुहर्रम से मुहर्रम की शुरुआत हो चुकी है। मुहर्रम के महीने में तमाम मजलिसें होती हैं, तमाम जुलूस निकाले जाते हैं, जिसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब मुहर्रम में पहले जब जुलूस निकलते थे तो पेड़ तोड़े जाते थे, तार हटाए जाते थे,
पुल तोड़े जाते थे, ताजिए निकलते थे, बड़े बड़े ताजिए निकालने के लिए लगातार देखा गया था कि पेड़ों को जो है वो तोड़ा जाता था, जो तार होते थे उनको हटाया जाता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है कि अब ये सब नहीं चलेगा। शांतिपूर्ण ढंग से अगर मुहर्रम मनाना है तो आप मुहर्रम मनाएं, शस्त्रों का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। जिसको लेकर विपक्ष की अगर हम पार्टियों की बात करें तो सभी लोग हमलावर भी हो चुके हैं। कुल मिला के पूरे देश में मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है और लखनऊ की हम बात करें तो लखनऊ अज़ादारी का केंद्र रहा है और लखनऊ में कई बड़े बड़े जुलूस जो हैं वो निकाले जाते हैं। अगर पहली मुहर्रम का जुलूस हो या मेहंदी का जुलूस हो या 10 मुहर्रम का, तमाम बड़े जुलूस ऐसे हैं जो निकाले जाते हैं, जिसको लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी लखनऊ के अंदर करी गई है। तमाम जो इलाके हैं जहां से जुलूस निकाले जाते हैं वहां पर ड्रोन से लगातार निगरानी हो रही है। तमाम पुलिस फोर्स के आला अधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसको लेकर के। तो योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद तमाम जो है लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है और तमाम मौलाना हो, मौलवी हो, तमाम लोगों के बयान भी सामने आ रहे हैं और कांग्रेस भी लगातार इस बयान पर हमलावर हो रही है। उसका भी ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ का ये बयान अब मर्यादित जरूर बताया है। तो देखने वाली बात होगी कि मुहर्रम को लेकर अब किस तरह से आगे के जुलूस निकाले जाते हैं और लोग योगी आदित्यनाथ का पालन किस तरीके से करते हैं। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। फिरोज आलम की हम रिपोर्ट देख रहे थे इस वक्त की क्या तैयारियां उत्तर प्रदेश में। तनाव दूर रहे, लोग अपने त्योहार को मनाएं, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई खलल नहीं है। अभिषेक सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं लखनऊ से तमाम जानकारी के साथ। अभिषेक, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो बातें सामने रखी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए, ये साफ इस बात को कहती हैं कि नियमों का पालन कीजिए, बाकी उसके आगे आप पूरी तरीके से फ्री हैं, आज़ाद हैं, आप अपने त्योहार को, अपनी चीज़ों को किस तरीके से मनाते हैं, लेकिन नियमों से परे जाएंगे तो समस्याएं होंगी। अभिषेक। बिल्कुल राजीव, इस बात को समझना होगा कि हर कोई पूरी तरह सिटीजन सेंट्रिक होता है। सरकारें भी इसीलिए बनती हैं कि जनता को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया हो पाएँ, जनता के लिए बेहतर से बेहतर विकास कार्य हों। इलेक्शन भी इसीलिए होता है कि जनता अपने चुने हुए मतलब अपने मताधिकार से अपने चुने हुए नेता को विधायक बनाती है, सांसद बनाती है और फिर उसी से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं। लिहाजा सब कुछ जनता की सुविधा पर निर्भर करता है। कोई भी ऐसा काम, चाहे वो त्यौहार ही क्यों ना हो, ऐसा कोई भी त्यौहार जिससे जनता को खलल हो, जनता को परेशानी हो, जनता को परेशानी का सामना करना पड़े, रास्ता अवरुद्ध हो या फिर जनता के लिए जो भी सुविधाओं का इंतजाम किया गया उन्हें तोड़ा जाए, फोड़ा जाए, हटाया जाए, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश में सरकार के वजूद में आने के बाद से ही किसी भी तरह की अराजकता पर पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। चाहे वो गुंडे, बदमाश, माफिया हो, सिंडिकेट क्राइम हो या फिर इस तरह कई बार आड़ में आकर अपने एजेंडे को फुलफिल करने वाले इस तरह के लोग हों। लिहाजा चाहे मुहर्रम हो, कावड़ यात्रा हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी धार्मिक आयोजन हो, किसी भी नई तरह की परंपरा को नहीं अपनाया जाएगा। ये सबसे पहली बात मुख्यमंत्री ने पहली मीटिंग में कही थी जब सरकार वजूद में आई। तब से लेकर अभी तक सभी मुहर्रम में, चाहे वो ईद का त्यौहार हो या फिर कोई और त्यौहार, कहीं पर भी कोई प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। यानी ईद में कुर्बानी बाहर नहीं होगी, एक तयशुदा जगह पर होगी। इसी तरह मुहर्रम के जुलूस को लेकर, जहां इससे पहले हमने कई बार देखा कि शस्त्रों का प्रदर्शन होता है, ढोल नगाड़े ताशे जो भी निकाले जाते हों, कहीं से भी लोगों का रास्ता अवरुद्ध ना हो। एक तरफ हम पेड़ लगाने की बात करते हैं, अक्सर इस मुहर्रम के रास्ते में आने वाले पेड़ों को हटा दिया जाता था, काट दिया जाता था। रास्ते में पड़ने वाले फोन्स के, टेलीफोन के तार हों, इंटरनेट के वायरिंग्स हों, इलेक्ट्रिक वायरिंग्स हों, उन्हें रास्ते से हटा दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। और ख़ास तौर पर जो शस्त्रों का प्रदर्शन होता था, चाहे वो दिखाने के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी नहीं होगा। अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि रंजीत भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रंजीत शर्मा बरेली से इस वक्त जुड़ गए। रंजीत, बरेली और आसपास भी मुहर्रम को लेकर काफ़ी ज़्यादा तैयारियां रहती हैं, ताजिए निकलते हैं, एक अलग तरीके का जोश वहाँ पर लोगों में दिखता है। लेकिन जब नियमों की बात आती है तो उसके पालन को लेकर इस बार लोगों को सतर्क रहना होगा। बरेली में क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या विरोध के सुर हावी हैं या फिर इन नियमों की पालना के साथ साथ त्योहार को मनाए जाने की तैयारी है? बरेली में लोग दबे जवान से विरोध तो करें, लेकिन
जो सरकार के सब निर्देश हैं उसका पालन करने के लिए भी कहीं ना कहीं जो नियम बताए गए हैं उसका भी पालन करेंगे। वहीं बरेली की बात करें तो बरेली में कहीं ना कहीं हर मौके पर कुछ ना कुछ बवाल पहले भूतपूर्व सरकारों में होता रहा है। उसके मद्देनजर भी प्रशासन यहाँ पर काफी सख्त है। पीएससी की 4 कंपनियां यहाँ पर मंगाई गई हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। वहीं मुहर्रम का जुलूस शांतिपूर्वक निपट जाए, लोगों को कष्ट ना हो, इसके लिए भी प्रशासन खासी नजर रखा हुआ है। वहीं जो मौलाना है, खास तौर पर जो यहाँ के दरगाह आला हज़रत से जुड़े हुए हैं, उनका भी एक फरमान है किसी भी की इस जुलूस में कोई भी विदेशी झंडा है यानी कि फिलिस्तीन का कोई झंडा ना लहराए जिससे कोई विवाद उत्पन्न हो सके। तो कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से भी सख्त निर्देश हैं और जो इनके मौलाना है उनकी तरफ से भी सख्त निर्देश हैं कि किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना आप लोग ना करें। जो आपका त्योहार है उसको शांतिपूर्वक मनाएं और फिर घर जाके अपना त्योहार मनाएं। ठीक है, नियम कायदे के साथ अगर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, संदेश यही है। अभिषेक और रंजीत, आप दोनों का बहुत धन्यवाद, आप दोनों हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहे। अब आगे मैं रुक कर रहा हूं, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चंद्रांशु जी महाराज जुड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संत हैं। हमारे साथ शोएब सिद्दीकी जुड़ रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर। हमारे साथ सूर्य कुमार शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, पूर्व IPS। ज्यादा जानकारी के साथ सबसे पहले मैं चंद्रांशु जी महाराज आपका रुख कर लेता हूं। सरकार जब बात करती है तो सबकी बात करती है, एक जैसी बात करने की कोशिश करती है। कम से कम कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर एक जैसे नियम यहाँ पर हैं। कांवड़ यात्रा में अगर भाले और त्रिशूल को लेकर चलने से मनाही है। डीजे आपका ज़्यादा ऊंची आवाज़ में नहीं बज सकता, डीजे की ऊंचाई एक तय लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ताजिए को लेकर भी इस तरीके के नियम सामने रखे गए कि ताजिया भी ऊंचा नहीं होगा, तारों और पेड़ों को उसके चलते काटा नहीं जाएगा। किस तरीके से आप योगी आदित्यनाथ सरकार के इन नियमों को देख रहे हैं, और ये नियम खास तौर पर लोग आपे से बाहर ना हो उसको लेकर अगर सामने लाए जा रहे हो तो? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, देश जो चलता है वह कहीं ना कहीं संविधान से चलता है, और संविधान की व्यवस्था बनाने का काम सरकारों का होता है, प्रशासन का होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये बहुत अच्छी बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक दृष्टि सबको देखना चाहिए, क्योंकि प्रजा जो होती है वो राजा के अधीनस्थ होती है। मुख्यमंत्री जी ने कांवड़ यात्रियों पर जिस तरह से प्रतिबंध लगाया और जिन चीजों के लिए लगाया, एक तरीके से वह मान्य ही है और मान्य होना ही चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयित लिखा है, अति किसी भी चीज की हो हर जगह उसके लिए मना ही होना होता है और मना ही होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से हमारी कांवड़ यात्रा निकलती थी, जिस तरह से उसमें भी कभी कभी उद्दंडता की कुछ घटनाएं बीच में आती थी, उसको संज्ञान में लेते हुए उसके लिए भी उन्होंने रोक लगाया। तो दूसरी तरफ मुहर्रम में भी जिस तरह से भी आपके संवाददाता कह रहे थे, ये तो जनचर्चित बात है कि तलवार लेकर के, भाला लेकर के तरह तरह से एक तरह से दहशतगर्दी फैलाना, एक तरह से प्रकृति का जो संरक्षण होता, पेड़ों को काटना, नुकसान करना। आपको कांवड़ यात्रा पर लगे प्रतिबंध से कोई ऐतराज तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। हमारी मान्यताएं हैं, हमारी भावनाएं हैं, हम परंपराओं को जिएंगे और जीना भी चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अपने देश की व्यवस्था को बिगाड़ करके, सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ करके। और योगी आदित्यनाथ स्वयं एक सन्यासी हैं, भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, वो कोई कांवड़ के दुश्मन थोड़ी हो सकते हैं। एक योगी के रूप में जब सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं, उसमें वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं। जब कभी हम लोग एक साथ मिलकर के सर्वे संतु निरामया सबको निरोगी बनाना चाहते हैं, तब हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले लोग हैं, हम पूरे पृथ्वी को परिवार मानते हैं। ये एक आम बात हो गई थी, कांवड़ यात्रा में त्रिशूल लेकर, भाले लेकर चलना, बहुत तेज आवाज में डीजे बजाना, उस डीजे का साइज और उसकी ऊंचाई, वो कई सारी चीजें थी जिन पर रोक लगा दी गई। तो आपको लगता है इसको लेकर लोग नाराज होंगे, लोग परेशान करेंगे, सवाल उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, कभी कोई नाराजगी नहीं आएगी। जो प्रबुद्ध समाज है, हमारे धर्मगुरु लोग हैं, हम सब लोग अपने अपने सभी अनुयायियों को एक साथ में संदेश देते हैं। हम अहिंसा वाले लोग हैं, हम हिंसा फैलाने वाले लोग नहीं हैं, हम दहशतगर्दी वाले लोग नहीं हैं। उत्सुकता में जो नौजवान यूथ है वो जाता था, उस तरह करता था। अब उसका फल, विपरीत फल, सारी चीज को उनको बताया जा रहा है, समझाया जाएगा, कहा जाएगा। इस तरह से कभी कोई उद्दंडता नहीं न हुई है और न होगी। हाँ, दूसरे पक्ष के लोग जिस तरह से मौलाना लोगों की नाराजगी आ रही है या उनके मन में कहीं न कहीं पीड़ा हो रही है, उसका जवाब मैं उन्हीं से ले लेता हूं, लेकिन ऐसी तस्वीरें आई जरूर होंगी, तभी कांवड़ यात्रा को लेकर ये नियम पाबंदियां रखी गई हैं। लेकिन शोएब सिद्दीकी भाई मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर जानकार हैं इस्लाम के।
शोएब सिद्दीकी भाई, रूल्स रेगुलेशन उसके तहत अपने त्योहारों को मनाना, ये जो नियम सामने आए हैं, ये आपको लगता है कि बेहतरी के लिए है या आपको ऐतराज है इन पर? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं मुस्लिम धर्मगुरु नहीं, मुस्लिम स्कॉलर हूं। और सर एक चीज़ यह समझ लिए, ये जो मुहर्रम होता है इस्लाम का पहला महीना होता है, और इस्लामी आखिरी महीना जो होता है ईद उल अज़हा होता है, जिसे बकरीद कहते हैं। और देखिए जिस तरह भी बात की जा रही है कि रास्ते बदल दिए जाते थे या तार हटा दिए जाते थे या पेड़ हटा दिए थे, ऐसा कभी कुछ नहीं रहा। हमेशा ये गम का, हमारा जो महीना है ये गम का है, और इसमें हम अपने गम में मसरूफ़ रहते हैं, उसी में लगन में रहते हैं इमाम हुसैन की। तो इस तरह के इल्ज़ामात जैसे कि लोग लगाते हैं, मुख्यमंत्री ने बिल्कुल सही कहा है। हमेशा देखिए मुसलमान ने इस संविधान को माना है, ये हमारा गम था। देखिए मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर दिया है कि किसी तरह की गुनाह हो, हम मान रहे हैं। आप बताइए, जिस तरह के लोगों ने कहा कि रास्ते बदल दिए जाते थे या लोग दूसरे निकलते, हमेशा आप देखिए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे भारत में जो रहे, जब वो यहाँ पे मौजूद थे, आज मोदी जी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, तो रास्ते हमेशा वही रहे। जो गवर्नमेंट ने रास्ते बनाए, जो सरकार ने रास्ते बनाए, उसी से मुहर्रम का जुलूस निकला, कभी अदस नहीं निकला। इस तरह के इल्जाम जिस तरह के लोग मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं, गलत है। तो आप ये देखिए जिस तरह जो मामले रखे जा रहे हैं कि लोग ऐतराज है मौलाना कर रहे हैं, तो कुछ लोग देखिए खुदनुमाई के शौक होता है तो जरा सी बात लेके चल रहे हैं। आप देखिए कांवड़ यात्रा पे जो इल्जामात लगाए जा रहे थे मुसलमान की तरफ से या हिंदू भाई की तरफ, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुख्यमंत्री का ये कहना है कि इस तरह की चीजें मंदिर आम पे ना आए, जिससे उसका जो है इंडिकेशन गलत जाए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मुख्यमंत्री जी हमारे सख्त फैसले के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मुतमईन रहें, इंशाअल्लाह मुसलमान इस गम में डूबा रहता है, वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे आप को इस तरह की बातें होंगी। और मैं एक शेर जरूर बताऊंगा, मुहर्रम देखिए ऐसा होता है, यजीद ने जो था, यजीद ने बहुत जुल्म किए थे, और मैं समझता हूँ इस सबको लेके छोटे छोटे बच्चों को, मासूमों को तरसा दिया था, तलवारें चला दी थी, भूखा प्यासा मारा था। उस आखिरी नमाज का आलम न पूछिए, इस्लाम जिंदा कर गया सजदा हुसैन नहीं, क्योंकि ना ऐसा है शोएब भाई ऐसा है कि मेरा इल्जाम किसी पर नहीं है, लेकिन पिछले 2 दिन में ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं अलग अलग जगहों से, और उसमें किसी को खांचे में नहीं रखना चाहिए। कुछ बहके हुए लोग ऐसा काम करते हैं, जहां पर ताजिए की ऊंचाई इतनी ऊंची कर दी कि ऊपर तार से अटक गया, करंट आ गया, एक बच्चे की मौत की भी खबर आई, जहां पर फिलिस्तीन का झंडा लहराना शुरू कर दिया गया। तो त्योहार से अलग ये जो चीजें हो जाती हैं, क्या इनको लेकर जब नियम कायदे रखे जाते हैं तो वो नियम कायदे आपको परेशान करते हैं, या वाकई त्योहार मनाने वाले को इस पर लगता है ये उसके भले के लिए है? देखिए ऐसा है कि जो हादसे आप बता रहे हैं ये हकीकत है कि कहीं पे ताजिए बहुत बड़े हो गए थे, जिससे तार से टकराए, उसमें जाने चली गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि किसी मुसलमान का, शिया और सुन्नी, किसी इंटेंशन ऐसा नहीं होता है कि किसी तरह की कोई दिक्कतें आ जाएं। लोग अपने जज्बात में आके ताजिए बड़े बना लेते हैं। जो दिक्कतें तारों में पड़ती हैं इंशाअल्लाह इस बार नहीं पड़ेगी। और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह के बयानात दिए हैं उसका हर मुसलमान वेलकम करता है। और आप देखिए जिस तरह के लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि आपकी आवाज कट गई। इस तरह की बताया कि मुख्यमंत्री के ऑर्डर को मैं नहीं मानूंगा। देखिए कुछ सियासी लोग होते हैं जिनको मंदिराम पे आने के लिए मुख्यमंत्री का ऑर्डर हो या हमारा आपका ऑर्डर हो, उसको मंदिराम पे लाने के लिए। चलिए ठीक है, मैं अब रुक करूंगा। मेरे साथ फॉर्मर आईपीएस सूर्य कुमार शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, उनको भी सुन लेते हैं। सूर्य कुमार जी, एक लंबा वक्त आपने पुलिसिंग में निभाया है और पुलिसिंग के बीच में आप रहे हैं, इस तरीके के अनेकों त्योहारों को आपने देखा होगा। क्या आज जिस तरीके से पाबंदियां तय की जा रही हैं, रूल्स रेगुलेशन तय किए जा रहे हैं, ये आपकी पुलिसिंग का एक बड़ा अनुभव है कि ऐसे रूल्स रेगुलेशन ना होने के चलते हालात अक्सर काबू से बाहर गए हैं, और अगर ऐसे रूल्स रेगुलेशन के दायरे में त्योहार मनाने की कोशिश की जाती है तो त्योहार शांतिपूर्वक रहेगा, इसकी गारंटी मिलती है। सूर्य कुमार जी। जी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैंने जब सन 1984 के लगभग लखनऊ में बहुत सारी ड्यूटी किया, तो वहाँ मुहर्रम की व्यवस्था करना पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी भारी चुनौती हुआ करता था कि वो इमाम बाड़े के पास से जो जुलूस निकलता था
तो उसमें कुछ शरारती लोग घुस करके कोशिश करते थे कि टीले वाली मस्जिद की तरफ चले जाएं, और वो इतना ही नहीं बल्कि उसमें शिया और सुन्नी बिरादरी के बीच लड़ाई कराने का इरादा रहता था, और वो कोई कंकड़ फेंक देता था और कोई पत्थर फेंक देता था। कभी कभी वो उंगली दिखा देते थे कि देखिए साहब ये 3 उंगली दिखा रहे हैं और ये 4 दिखा रहे हैं। इस तरह की खींचतान छोटी छोटी बात पर, और कभी कभी मुहर्रम के दौरान चाकू चल जाता था, और पुलिस को बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी कि जो रास्ता दिया गया है भाई उसी पर रहो, और वो लोग कुछ शक्ति प्रदर्शन का ऐसा प्रयास किया करते थे कि ज्यादा संख्या में है तो हम शक्ति प्रदर्शन करें, ज्यादा जोर से वो चेन लेकर के, चाकू लेकर, छुरी का मातम और चाकू का मातम और चेन का मातम, आग का मातम, इस तरह करके वो हर आदमी बढ़ चढ़ करके दिखाने की कोशिश किया करता था। अब उसमें कभी कभी ये व्यवस्था बिगड़ जाती थी। तो इसी तरह मुझे याद है कि बाद में मैं जब मैंने सवाल आपके सामने इसलिए रखा कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है वहां पर इस वक्त 6 से 7 दिनों के लिए इंटरनेट को ही बैन कर दिया गया है। वहां की जो पंजाब की सीएम है मरियम नवाज, उनका कहना है कि शिया सुन्नी के बीच में दंगा भड़काने की कोशिश इसी मुहर्रम में होती है, लिहाजा इंटरनेट बैन कर दो। तो इन दायरों में रहकर अगर त्योहार मनाया जाता है, मुहर्रम हो या कांवड़ निकालना हो, ये आपको लगता है कि ये ऐसे तनाव के हादसों को बचा के रखेगा, दूर रखेगा? सूर्य जी जी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद, कभी कभी तो दबाव बना करके कुछ लोग सरकार पे आदेश कराते थे कि वो बिजली के तार काट दिए जाएं, हमारा अलम नहीं झुकना चाहिए, झंडा नहीं झुकना चाहिए, और कभी कभी ये भी आदेश आते थे कि वो डालें छटवा दिया कि नहीं, जो जहां से अलम निकलेगा झंडा निकलेगा। अब ये इस तरह की बातें, इसके पीछे भावना क्या है कि देखिए देश की जनता की चुनी हुई जो सरकार होती है वो सारे लोगों को, चाहे वो किसी बिरादरी किसी मजहब के हों, सबको लेकर सबकी सरकार मानी जाती है और होती है। तो उसको जो इंतजाम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो आदेश जारी करती है उसको सब नागरिकों को सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति के हों। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी जाति हमारे धर्म का जो प्रभाव हो, दबाव हो, वो सरकार के भी ऊपर हो। सरकार सबकी है, व्यवस्था सबकी है, और ये जहां ये भावना आती है कि नहीं हमारा मजहब पहले है और सरकार बाद में, तो वो वही समस्या होती, क्योंकि फिर हर मजहब वाले अपने अपनी बात को खींचेंगे, अपनी अपनी सुप्रीमैसी, अपना आधिपत्य दिखाने का प्रयास करेंगे। तो जो पाकिस्तान में हो रहा है वो यही हो रहा है कि शिया बिरादरी कोशिश करेगी कि हमारा दबदबा रहे, सुन्नी बिरादरी कोशिश करेगी हमारा दबदबा रहे, और इन बातों का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि मजहब के अंदर भी तमाम संप्रदाय हो जाते हैं, धर्म के अंदर जातियां हो जाती हैं। तो देश का हित, समाज का हित इसी में है कि ये हमारे सामाजिक जो ठीक है। शोएब भाई कुछ बोलना चाहते हैं, शोएब भाई बोलिए। कानून के शोएब भाई बोलिए। संविधान कानून ऊपर रहे तो तब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सूर्य प्रकाश जी। शोएब भाई बोले। देखिए सर, ऐसा है, अभी भाई साहब फरमा रहे थे कि शिया सुन्नी के दंगे हो जाते हैं, अब पाकिस्तान ने कुछ कर दिया, पाकिस्तान का जिक्र ना किया जाए। नहीं, मैंने जिक्र इसलिए किया, मेरी बात तो सुनिए, मैंने जिक्र इसलिए किया कि एक पाबंदी वहां भी लगाई गई है, ये जिक्र मैंने किया था, और वहां पर तो 6-7 दिनों के लिए इंटरनेट ही बंद कर दिया गया। देखिए वो तो मुल्क तबाही के ऊपर जा चुका है, अब वो उभर नहीं पाएगा, वो अपनी सियासत में ही वो टूटे हुए लोग हैं। उनके वहां जो मौजूदा प्रधानमंत्री होता है, जब वो हटता है तो जेल चला जाता है, वो मुल्क बर्बाद हो चुका है, उसका हम जिक्र नहीं करेंगे। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान में ही मुझे सब कुछ करना है, यहीं दफन भी होना। बहरहाल, जैसे सर इन्होंने बताया कि शिया सुन्नी वाली बात, देखिए कुछ चीजें होती हैं जो आने वाले कल के मसाइल हैं, सोचिए उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। आप देखिए मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो के हैं, क्या सुन्नी के नहीं हैं? आप बताइए, उनकी चहेती बेटी फातिमा जहरा अगर शियों की हैं तो क्या मेरी नहीं है? इमाम हुसैन क्या सुन्नियों या शियों के नहीं है? देखिए बातें खत्म हो गई। एक जमाने में था पढ़ाई लिखाई का मामला कम रहता था, ये सब लोग करते थे, और
लड़ाई झगड़े में रहते थे। जिस तरह भी भाई साहब ने बात की, मैं भाई साहब का वेलकम करता हूं, लेकिन अपनी बात रखना भी जरूरी होती है कि मंदिराम पर जब कोई चैनल बैठे तो एक बात पैगाम अच्छा जाना चाहिए। मेरा सर हमेशा ये बात रही कि कभी आप चैनल बैठिए तो वो पैगाम जो आपसे निकले वो जोड़ने वाला रहेगा, गजनवी वाला। जिस तरह मुख्यमंत्री पे लोग इल्जाम लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। देखिए उन्होंने एक बात कही है, बिल्कुल सही कही है। आप देखिए, पहले लोग कहते थे कि सरकार से तार हटा दिए, वो हटा दिए। अगर सरकार उनकी बात मान लेती थी तो उसमें मैं समझता हूँ शायद सुन्नी गलती नहीं थी। गवर्नमेंट सोचती थी चलिए इस रास्ते से निकल रहा है, एक आध तार अड़चन। चलिए ठीक है, मैं चंद्रांशु जी के पास जाऊंगा, समय मेरे पास कम है। चंद्रांशु जी, ये परिवर्तन, नियमों में जीना, लोकतंत्र में रहकर त्योहार मनाना, ये आपको लगता है आगे चलकर समाज को बेहतर करेगा? चंद्रांशु जी, मेरी आवाज आ रही? निश्चित तौर पर अनुशासन से ही जीवन महान बनता है और राष्ट्र की एकता। आवाज आप हमको सुन पा रहे हैं? चलिए, आपकी आवाज में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन संदेश आपका मिल गया। हम सभी लोगों का संदेश मिल गया। जो नियम होते हैं हम सबके भले के लिए होते हैं। त्योहार अगर तनाव की वजह बन जाए तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। त्योहार हम सबकी खुशी की वजह बने, यही सबका ध्येय होता है और यही सब करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया सूर्य प्रकाश जी आपका, सूर्य कुमार जी आपका जुड़ने के लिए, शोएब भाई आपका और चंद्रांशु जी आपका। फिलहाल बढ़ते हैं